झालावाड़ आपको लिए चलते हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कहना जरा सुनिए। की जो योजनाएं थी जो जन आधार से संबंधित थी, जिसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लाभार्थी है तो उसके जो संबंधित बैंक अकाउंट को उस योजना में लाभ देने के लिए जोड़ा जाता है, वो बैंक अकाउंट उस व्यक्ति का नहीं होकर किसी और व्यक्ति का भी लगा दिया जाता है, तो पूरा सिस्टम इस बात को ट्रेस नहीं कर सकता कि ये पैसा, ये अकाउंट उसी व्यक्ति का है अथवा नहीं। उन जगह पे भी इन्होंने बड़ी संख्या में कॉम्प्रोमाइज़ किया। वहाँ इन्होंने दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट्स अटैच किए, अपने लोगों के बैंक अकाउंट अटैच किए, जो लोग लाभार्थी हो सकते थे उनके डाटा का मिसयूज करके और अकाउंट्स अपने इन्होंने इस्तेमाल किए। तो इस तरीके से दो तरीके से इन्होंने योजनाओं में धोखाधड़ी की। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो आपदा प्रबंधन विभाग DMIS के जो पोर्टल्स हैं, जिसमें और अन्य जो वेलफेयर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत कई सारे लोगों को अलग अलग पेंशन योजनाएं मिलती हैं, उसमें इसी तरीके से जो जन आधार से संबंधित योजनाएं हैं जिसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नहीं है, वहाँ पर अन्य लोगों के बैंक अकाउंट अटैच किए गए, अपने जो साइबर फ्रॉड करने वाले अकाउंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया और उसमें पेमेंट को डाइवर्ट किया गया। इस तरीके से इन्होंने मोटा मोटा इस पूरे साइबर फ्रॉड को, घोटाले को, गबन को अंजाम दिया। सर गिरफ्तार की ओर से किस मैं अभी वही विस्तृत निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारी ये कार्रवाई रही, इसमें सबसे पहले हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करके, चूँकि ये सरकारी योजनाओं का मामला था और इन योजनाओं की प्रशासनिक समझ के लिए, योजनाओं में भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं की, मानक संचालन प्रक्रियाओं की समझ के लिए हमें बड़ी ज़रूरत थी कि हम प्रशासनिक अधिकारियों और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट टीम से ये समझें कि किस तरीके से इसका पूरा फ्लो सिस्टम बनता है। तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में हमारे SDM साहब हैं अभिषेक जी, ये हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। पिछले 4 दिन से हम ये कह सकते हैं, ये और सहायक प्रोग्रामर संतोष जी, ये रात दिन हमारे साथ जुड़े रहे। पिछले 4 दिन से बिना नींद के साथ हमारे साथ जुड़े रहे और उसकी वजह से हम लोग पूरी इन योजनाओं की तह तक जा पाए और हम ये समझ पाए किस तरीके से सिस्टम को मिसयूज़ और डाइवर्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस योजना में पुलिस की सफलता के साथ साथ इस प्रशासनिक समझ और ये जो योजनाओं की मूलभूत समझ के लिए प्रशासन का बहुत हमें सहयोग मिला। उसके बाद हमने अन्य राज्यों की पुलिस, जो हमारे मुलजिम थे, वो अलग अलग जगहों पर, चूँकि ये जिस तरीके का फ्रॉड हो रहा था, इनका जो तंत्र है वो काफ़ी लंबा था, तो हमारी राजस्थान की जो SOG की टीम है, उन्होंने हमें दिल्ली और जयपुर में मुलजिमों को डिटेंशन करने में मदद की, जिसमें सुभाष और लाइक जो मुलजिम है वो SOG के सहयोग से जो है डिटेन हुए। इसके अतिरिक्त पंजाब की जो CIA टीम है और जालंधर रूरल की टीम है और जालंधर सिटी की जो पुलिस है, उन्होंने 3 मुलजिमों को, जिसमें एक संदीप, सुमंत और एक रोहित, इन 3 मुलजिमों को डिटेंशन में हमारी पुलिस की मदद की। इसके अतिरिक्त जोधपुर में खेत सिंह ASI है, उनके नेतृत्व में जोधपुर की टीम ने, ईस्ट की टीम ने हमारी बड़ी मदद की। भरतपुर में चंद्र प्रकाश ASI है, उनके नेतृत्व में वहाँ की टीम ने मुलजिमों की दस्तियाबी में हमारी मदद की। ठीक इसी तरह दौसा में जहीर अब्बास के नेतृत्व में वहाँ की टीम ने हमारी मदद की। इस तरीके से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने इस पूरी रेड की कार्रवाई में झालावाड़ पुलिस के अनुरोध पर हमारा पूरा साथ दिया। अगर हम अब इस योजना का प्रारूप समझे, किस तरीके से ये इस गबन को अंजाम देते थे, तो वो प्रारूप ये था, जैसे PM किसान सम्मान निधि की हम बात करें तो हर महीने पैसे का भुगतान होना है और जो इस PM किसान निधि में वही व्यक्ति जिसका आधार सीडिंग हो रखी है, जो अपना आधार है उसी से लिंक बैंक अकाउंट के माध्यम से ही भुगतान होना है। अब इस गिरोह ने ये सोचा कि ऐसे लोग जो अपात्र हैं, जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति को सपोज मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता, जो इनकम टैक्स पेयर है उसको नहीं मिल सकता, जो व्यक्ति लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में नहीं आता, जिसके 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि हो वो श्रेणी में नहीं आ सकता, तो वो भी अपात्र हुआ। ऐसे समस्त लोग जो अपात्र थे उनको जोड़ा गया किसान बना के उसके बाद में जो स्टेट नोडल है, यहाँ लाइक एक मुलजिम है, वो यहाँ का स्टेट नोडल था PM किसान का, उसके पास में ये शक्तियाँ थी स्टेट ऑपरेटर के हिसाब से कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर की ID बना सकता था। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है जिसको वो योजनाएं अप्रूव करनी है, तो जो सरकारी ID थी उसके अतिरिक्त, चूँकि कई सारी आइडिया इसलिए बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को फीड किया जा सके, तो इन्होंने क्या किया, एक फर्जी ID बनाई, पैरेलल ID हम जिसको बोल सकते हैं, पैरेलल ID बनाई, उसके यूज़र नेम पासवर्ड बनाए और उसमें जब वो योजना अप्रूव होती है, किसी व्यक्ति को उसमें सीड किया जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है, तो जिस नंबर पे OTP जाएगा वो OTP नंबर भी अपनी ही गैंग के सदस्यों का डाल दिया। यानी कि योजना के लिए अप्लाई भी यही लोग कर रहे हैं और अधिकारी की हैसियत से अप्रूव भी यही लोग कर रहे हैं। ये पूरा PM किसान सम्मान निधि में हो रहा था। जब हमने देखा तो सेंटर नोडल, पूरे कंट्री का जो सेंटर नोडल है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके नोडल और डिस्ट्रिक्ट नोडल्स,
सबके यूज़र आईडी क्रेडेंशियल्स इनके पास में पूरी लंबी बड़ी शीट मिली, जो हम मान सकते हैं कि हर व्यक्ति का डाटा के साथ में ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो लाइक जो यहाँ एक मुलजिम है, उसने एक वासुदेव करके एक मुलजिम था जिसको टोंक और नागौर की डिस्ट्रिक्ट नोडल की आईडी बना के दे दी। उसके जो ओटीपी नंबर के लिए था वो उसी में उसका नंबर दे दिया। झालावाड़ में एक सफ़ीक नाम का लड़का था जिसको लाइक ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट नोडल की आईडी बनाकर दे दी और उसमें ओटीपी में उसी का नंबर दे दिया। इसी तरह भरतपुर में सादिक, इसी तरह फलोदी के कलेक्टर ऑफिस में एक बाबू कार्यरत है रमेश चंद्र, उसको फलोदी के डिस्ट्रिक्ट नोडल की आईडी बना के दे दी और उसी के उसको ओटीपी में ओटीपी भी उसी के पास जाएगा। अब ये मान सकते हैं कि अब जिस किसान जो अपात्र किसान है, जो किसी भी तरीके से पात्र नहीं हो सकता, उससे योजना के लिए अप्लाई कराना और अप्रूवल चूँकि इन्हीं को करना है, आईडी पासवर्ड इन्हीं के पास है, ओटीपी भी इन्हीं के पास आना है, तो उसको अप्रूव कर दिया। ये मुख्यतः ये काम करते थे रात को 6 बजे ऑफिस से जाने के बाद में जो सरकारी आईडीज़ थे, जो सरकारी अधिकारियों के पास रहती थी, वो डीएक्टिवेट कर जाता था। फिर इसके गैंग के सदस्य मुख्यतः रात को उन आईडीज़ को एक्टिवेट करके, जो इन्होंने पैरेलल आईडीज़ बनाई हुई थी, उन आईडीज़ के माध्यम से उन सारी आईडियों को एक्टिवेट करके रात को मुख्यतः ये लोग लाभार्थियों को जोड़ते थे। लेकिन ये भी संभव है दिन में भी बड़ी संख्या में इधर उधर बैठे हुए आईडियों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी पैटर्न समझ में आया तो रात को ये कार्य चलता था। ये पीएम किसान निधि में चौंकाने वाली तथ्य ये भी है कि कोई व्यक्ति जिसने सपोज पंजीकृत किया अपने आप को 5 महीने पहले, लेकिन वो इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं था, तो उसकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई। अब इन्होंने उसकी आईडी एक्टिवेट कर दी इस जालसाजी तंत्र के तहत। तो उस योजना में ये प्रोविज़न है कि कोई व्यक्ति बहुत पहले पंजीकृत करता है, आईडी वो चूँकि एक्टिवेट नहीं हो पाता और बाद में भी एक्टिवेट हुआ तो पूर्व की भी समस्त किस्तों का भुगतान उसको होगा। यानी कि अगर 20 किस्तें पहले जा चुकी हैं, हर किस्त का 2,000 रुपये बनता है, तो 40,000 रुपये उसको मिलेगा। तो इस मायने में मान सकते हैं कि कितना इन्होंने पीछे जाके भी किस मात्रा में उस घोटाले का फ़ायदा अपने साथी ठगों को दिया है। अब तो दूसरी हम बात करें कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनके अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी, उनके जो स्टेट में अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं, उनमें चूँकि स्टेट के नोडल होते हैं, वो अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों के क्रेडेंशियल्स इनके टोंक, झालावाड़, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट नोडल्स की आईडी बना के दे रखी थी। बाकी अन्य किस डिस्ट्रिक्ट को दे रखी थी वो हम लोग अनुसंधान में पता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो मुलजिम अरेस्ट किया, वासिदो एक मुलजिम अरेस्ट किया जिसको नागौर और टोंक की इसने आईडी बना के दे रखी थी। सादिक एक मुलजिम भरतपुर का है जो गिरफ्तार हुआ है। तो सादिक के पास में इसी तरह उसने भरतपुर के कई बड़ी संख्या में बल्क में डाटा लेके उन लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश की। पंजाब से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब में एक संदीप शर्मा है, सुनंद शर्मा है, रोहित है, ये तीनों वो लोग हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में, ये जो कोर्स बनाने में, डुप्लीकेट साइट बना रखी हैं अलग अलग योजनाओं की, वो साइट डेवलप करने में इन लोगों ने मदद की, जिसका इनको भुगतान हुआ। इन तीनों ही लोगों को पंजाब की जालंधर सिटी और जालंधर रूरल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें जालंधर सिटी के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उन मैडम का भी हमारे पास बहुत सहयोग रहा और जालंधर रूरल एसएसपी साहब हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बड़ी टीमों का गठन करके इनके डिटेंशन में हमें मदद की। इस तरीके से इन लोगों ने पूरी तरीके से जो सरकारी योजनाओं में जो गरीब व्यक्ति को पैसा जाना था उसके साथ गबन किया। एक भागचंद जो यहीं का रहने वाला है, वो दौसा में गिरफ्तार हुआ दौसा पुलिस के सहयोग से। उसने बड़ी संख्या में यहाँ लाभार्थियों को जो लाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए जिनको, उनके अकाउंट जोड़े, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। झालावाड़ पुलिस ने 5 आरोपियों पे कल 25,000 का इनाम घोषित किया था, एक आरोपी पे आज 25,000 का इनाम घोषित किया है। अन्य जो लोग हैं उन मुलजिमों की हम लोग निशानदेही कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार इस ऑपरेशन में न केवल इस गैंग का हमने पर्दाफाश किया है, बल्कि ये किस एमओ से काम कर रहे थे वो बड़ा चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में जो पैसा गरीबों को जाना चाहिए था, वो पैसा इस गैंग के सदस्यों ने इन साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट के माध्यम से ऐसे लोगों को दिया। जो चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए, हमारे यहाँ का एक व्यक्ति है पीएम किसान में 95 किसान जो देश भर के अलग अलग स्थानों से हैं, उसमें फ़ोन नंबर में उस हमारे झालावाड़ का एक व्यक्ति है, ठगों ने उसका नंबर डाल रखा है, यानी वो अकेला व्यक्ति उनका लाभ ले रहा है, 95 लोगों का लाभ। ऐसे ही हमारे यहाँ एक मुलजिम है, उसके घर में एक कोई पारिवारिक सदस्य है, उसके अकाउंट में अलग अलग जिलों की ट्रेजरी से 12 जगह से पैसा आ रहा है, अलग अलग योजनाओं में इन लोगों ने उसका नंबर अटैच करा दिया। मणिपुर का हमें एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिसमें मणिपुर में किसान योजना में एक ऐसे व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नोडल से
वो राशि स्वीकृत कराने की कोशिश की है या हो गई अप्रूव दिखा रही है अभी हमारे अनुसंधान में, तो जिसमें उसकी उम्र ही है वो 1 महीने है। यानी कि आईडी में किसी भी लाभार्थी को जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है वो भी इन्हीं को भेजनी है और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट भी इन्हीं को करना है। तो कहीं दूसरे तंत्र पे इनको डिपेंडेंट ही नहीं रहना है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि बड़ी संख्या में गड़बड़ झाला किया है। हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रामतार सैनी जो दौसा का अरेस्ट हुआ, इसके ऊपर एक विक्रम सैनी और था। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि रामतार सैनी जैसे 25-30 एजेंट विक्रम सैनी के नीचे काम करते थे। तो ऐसे में कई सारे पैरेलल गिरोह, पैरेलल मॉड्यूल्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, ऐसे अन्य जगह भी चल रहे हैं। क्योंकि जो सुभाष एक अरेस्ट हुआ दिल्ली से एटीएस एसओजी, हमारी एसओजी के सहयोग से, तो सुभाष ने उत्तराखंड और यूपी का डाटा, उत्तराखंड का डाटा और यूपी का डाटा वासुदेव को और रामतार को दिया, किसानों का लगभग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पीएम किसान के लिए। ऐसे में दूसरे राज्यों के लोगों का भी डाटा जो है इनके साथ शेयर किया जा रहा है। हमारे यहाँ के हमने लोगों की पड़ताल की तो हमारे यहाँ के झालावाड़ के किसान गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ की पीएम किसान सम्मान निधि में जुड़े हुए हैं और वहाँ से पैसा उठा रहे हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी अटैच करके और उसको वहाँ का लाभ दिलाना। पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो सेंटर भर की एक योजना है जिसमें भारत की आबादी में 60% किसान हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पैन इंडिया लेवल पर अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि इन्होंने दुरुपयोग करके और सरकारी तंत्र की पेलर आईडी जनरेट करके इस साइबर गबन को इन्होंने अंजाम दिया है। तो अभी तक टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी 30 पहले गिरफ्तारी हुई थी। आज के दिनांक में 6 लोग गिरफ्तार हैं, 2 डिटेन हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। ये तो राजस्थान से ओवरऑल क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है तो पूरे भारत में कितने लोग गिरफ्तार हुए? मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। हमने जैसे पंजाब से 3 लोग गिरफ्तार किए, एक पंजाब से संदीप शर्मा, एक सुनंद शर्मा और रोहित अरेस्ट किया है। इसके अतिरिक्त हमने दिल्ली से सुभाष को गिरफ्तार किया है और राजस्थान में हमने जोधपुर से गिरफ्तार किया है, राजस्थान में हमने भरतपुर से गिरफ्तार किया है, इसके अतिरिक्त दौसा से गिरफ्तार किया है। सर एक बात इसमें अभी आपने बताई HTML कोडिंग से छेड़छाड़ की जाने वाली, तो ये जो इसके क्रिएटर हैं उनकी मदद के बिना संभव नहीं वो है यहाँ पर, और गवर्नमेंट की तरफ से उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। तो क्या सरकारी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट आ रही है? नहीं, अभी तक के हमारे अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए, जैसे मैंने बाड़मेर जिले का बताया कि पटवारी से लेकर कलेक्टर तक के इन्होंने सारी जो पेलर आईडी या आईडी जो है क्रेडेंशियल्स इनके पास में। तो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर्स जो हैं जिसके पास में जो की डाटा होता है उसने उस डाटा का मिसयूज किया। फिर भी आगे के अनुसंधान में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे वो आगे हम करेंगे। कितने समय से ये लोग काम कर रहे हैं इस टाइम? हम कह सकते हैं कई सालों से। सालों से अगर कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट एजेंसी को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हुआ इस बात पर? क्योंकि हमारे अनुसंधान में, हमारे तो संज्ञान में भी आया 8 अगस्त को। नहीं, पुलिस की कामयाबी की तो एक बहुत बड़ी मिसाल है, देश में भी है, राज्य में भी है। लेकिन जब सालों से काम कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट एजेंसी है, संबंधित नोडल अधिकारी है, उसने इतने बड़े फ्रॉड को, इतने बड़े पेमेंट को किस प्रकार से रिलीज किया? हम भी सरकार की एजेंसी हैं, जैसे ही हमारे पास में सूचना आई हम लोगों ने पूरी झालावाड़ पुलिस लगा दी। न केवल झालावाड़ पुलिस लगी, पंजाब पुलिस पूरी लग गई, पूरी एसओजी लग गई। तो पुलिस के संज्ञान में गंभीरता से आया तो हमने लगाया, और जहां जिस लेवल पे अगर सूचना आई है तो उस सूचना की सरकार के स्तर पर जांच की जाएगी। सर इसमें एक चीज़ है कि सरकार के पास डाटा रहता है कि हमारे इतने किसान है, उसके बावजूद और लोगों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है इसमें, तो ये हम ये अनुसंधान के विषय में स्पष्ट होगा कि कैसे वो डाटा का क्या मिसमैच कैसे हुआ। तो चूंकि अनुसंधान में अभी भी हम बता पाए कि अभी इतने दिन के अनुसंधान हो गई, हम 20 से 30% डाटा का एनालिसिस कर पाए, और जितने गंभीर तथ्य आ जाएं उससे आप भी लोग अनुमान लगा पा रहे होंगे। जो हमारी शुरुआती रेट थी वो इक्विपमेंट की संख्या और जो जितनी बड़ी संख्या में अरेस्ट हुई उन पर आधारित थी, लेकिन जो आज की जो हम लोग आपसे वार्ता कर रहे हैं उसमें जो डाटा का एनालिटिकल पार्ट है, उस डाटा की जो गंभीरता है, उस गंभीरता में कितने लोगों का हक मारा गया उस पर केंद्रित है। तो अगेन जो एनालिसिस का पार्ट होगा उसमें ये जो आप जितनी भी परतें बता रहे हैं वो सारी खुलेंगी। तो ये जो SSO ID वाला जो मामला है सर, जो पैरेलल बनाई गई, बिल्कुल, तो जो अधिकारी जिनके पैरेलल बनाई गई, क्या उनको भी कहीं जांच में शामिल कर रहे हैं? नहीं, अब चूंकि इतने सारे अधिकारियों की बनाई गई तो हम ये जांच कर रहे हैं कि भाई उनकी चुराई किसने, ये इनके पास